दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अमित शाह जो आज के गृह मंत्री हैं, इनका नाम सोहराबुद्दीन इनकाउंटर और तुलसी प्रजापति के इनकाउंटर में भी आया था। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। हुआ क्या, जैसा कि बताया जा रहा है कि सोहराबुद्दीन को और तुलसी प्रजापति को डीजी बंजारा, अजय चौदासमा और एक और आईपीएस जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, ये अमित शाह के पेरोल पर काम करते थे। अमित शाह इनका उपयोग करते थे फिरौती वसूलने के लिए, लोगों से पैसा लेने के लिए, एक्सटॉर्शन मनी। और चूँकि हरेन पांड्या नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी थे, तो दोस्तों हरेन पांड्या की भी हत्या कराई। तो आज इस बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे कि हरेन पांड्या की हत्या और सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में अमित शाह का नाम आरोपों और राजनीतिक विवादों में काफ़ी समय तक चर्चा में रहा। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 से 2018 के बीच उन्हें सभी आरोपों से क्लीन चिट दे दी। इस मामले में सीबीआई सबूत करने में नाकाम रही और गवाहों के पलटने के कारण अदालत ने 22 आरोपियों को क्या कर दिया, बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अमित शाह डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे हरेन पांड्या की हत्या में, क्योंकि हरेन पांड्या का कद बढ़ता जा रहा था। तो अमित शाह के पास सोहराबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था, और इनके कहने पर उद्योगपतियों और बिल्डरों से वसूली कर रहा था। नवरंग बिल्डर पर फायरिंग कराई अमित शाह ने डराने के लिए, और उससे भी पैसे वसूले गए। उसकी भतीजी की शादी थी तो इसको 20-20, 25-25 लाख इस तरह से पैसे वसूले गए। सोहराबुद्दीन शेख मामला गुजरात राज्य में एक आपराधिक मामला था, क्योंकि जब देखा कि सोहराबुद्दीन हमारे बस से बाहर हो रहा है, तो सोहराबुद्दीन की भी हत्या अमित शाह और उसके आदमियों ने, उसको डीजी बंजारा जो कि इनका खास आदमी था, जो जेल में भी रह के आया, उसके द्वारा करवा दी गई। और डीजी बंजारा और अजय चौदासमा ये लोग सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में मुख्य अभियुक्त थे। और सोहराबुद्दीन शेख को एक दिन सोहराबुद्दीन शेख जब इनके लिए खतरा हो गया, इनकी बातें ना मानने लगा, तो अमित शाह ने अपने विश्वस्त आईपीएस अफसरों से उसकी हत्या करा दी। और सोहराबुद्दीन शेख इनका एक गुर्गा था एक तरह से, जिसके सारे वसूली किया करते थे और जिन पर फायरिंग हुई। और एक आदमी जिसको कि हरेन पांड्या की हत्या में भेजा गया, लेकिन उसने हत्या करने से इनकार कर दिया। जब उससे बात हुई संजीव भट्ट आईपीएस की, तो उसने बताया कि अमित शाह के इशारे पर सोहराबुद्दीन, क्योंकि अमित शाह सोहराबुद्दीन को इशारा देते थे और सोहराबुद्दीन हत्या कर देता था। हरेन पांड्या की प्रतिद्वंदिता में हुई। तो ये देखिए, 26 नवंबर को पुलिस ने सोहराबुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे उन्होंने बताया, 28-29 नवंबर को इलोल के गांव में किसी ने कौसरबी की हत्या कर दी, उसके शव को जला दिया। कुछ सिद्धांतकारों ने कहा कि उसका साथ रेप भी हुआ था। दिसंबर में सोहराबुद्दीन के भाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को हत्या के आरोप पुलिस को चेतावनी देने का पत्र किया। इसके उत्तर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के आपराधिक जांच विभाग को पुलिस से मामला हाथ में लेकर स्वयं जांच करने का निर्देश दिया। एक साल बाद 26 दिसंबर 2006 को पुलिस ने सूचना दी कि तुलसीराम पुलिस विभाग से भाग गया है। तुलसी प्रजापति 28 दिसंबर को गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास अंबाजी किले और सरहद घापरी गांव के बीच पुलिस ने तुलसीराम प्रजापति को भी हत्या कर दी। तो ये दोनों अमित शाह के इशारे पर काम करते थे। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस मामले से संबंध इसलिए था क्योंकि अमित शाह उनके करीबी सलाहकार थे,
बाद में शाह ने कोर्ट को इस केस में बरी कर दिया। उसके बरी करने का क्या था कि अमित शाह सामने कभी आया नहीं, ये सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को यूज करता रहा और अपने 2 IPS इसने इस काम में लगा दिए। DG बंजारा अजय चुडासमा कि जाओ इनको धमकाओ और उद्योगपतियों से पैसा वसूल करो। और हरेन पांड्या का कद बढ़ रहा था, उसको मारने के लिए उन्होंने एक दूसरा आदमी तैयार किया सोहराबुद्दीन के थ्रू, लेकिन वो आदमी चला गया, अमीर आलम नाम था, क्या नाम था। तो देखिए, बुजुर्ग गैर सरकारी अपराधी और उनके सहयोगी सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर भी, तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डैनियल शामिल है। बुनियादी पुलिस और अधिकारी विप्र अग्रवाल, अजय चुडासमा, गीता जौहरी, दिनेश एमएन, राजकुमार पांडियन, PP पांडे, आशीष पाहिया, अमित शाह और DG बंजारा शामिल है। इसमें दिनेश MM जेल में भी जा चुका है। इस मामले में शामिल न्यायाधीशों, वकीलों और अभिभाषकों ब्रज गोपाल हरिकिशन लोहा है और श्रीकांत खंडालकर है। ब्रज किशन लोहा जब अमित शाह अदालत में पेश नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को आप पेश होइए, 15 तारीख रखी, उससे पहले इसकी भी हत्या नागपुर में कर दी गई, जो कि संदेहास्पद है। और इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से निधन हुआ, जबकि उनका चश्मा धंसा हुआ था और उनके खून के दाग थे। तो हार्ट अटैक में खून का दाग किससे मिलता है? देखिए, 23-24 नवंबर 2005 को गुजराती पुलिस के उप महानिरीक्षक DG बंजारा ने इतिहास पत्रकार सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर भी और तुलसीराम प्रजापति को उस समय महाराष्ट्र के राज्य में लिया था। सांगली में बस से यात्रा कर रहे थे। बंजारा ने तुलसीलाल को अहमदाबाद गुजरात भेजा, जहां राजस्थान पुलिस ने उसे राजगद्दी में ले लिया और उदयपुर चले गए। 28 नवंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन को मार गिराया। 28 से 29 नवंबर को इलोल एक गांव में किसी ने कौसर बी की हत्या कर दी, उसके शव को जला दिया। कुछ खबरों के मुताबिक उसके साथ रेप भी हुआ। दिसंबर में सोहराबुद्दीन के भाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पुलिस की रैकी से हत्या का आरोप लगाया। इसके उत्तर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के आपराधिक जांच विभाग को पुलिस से मामला हाथ लेकर स्वयं जांच करने का निर्देश दिया। एक साल बाद 26 दिसंबर 2006 को पुलिस ने सूचना दी कि तुलसीराम पुलिस विभाग से भाग गया है। 28 दिसंबर को गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास अंबाजी जंगा और शरद चांपरी गांव के पास पुलिस डकैती में तुलसीराम प्रजापति की हत्या कर दी गई, जबकि दोनों अमित शाह के गुर्गे थे। अमित शाह इनसे फिरौती वसूल कराया करता था। फरवरी 2004 में DIG रजनीश राय ने CID की एक रिपोर्ट, अप्रैल में रिया ने दोस्त बनाया IPS अधिकारी दिनेश एमन, राजकुमार और DG बंजारा की गिरफ्तारी। 2010 में शुरुआती सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच गुजरात पुलिस से मुंबई स्थित CBI कार्यालय को नवीनीकृत किया और अप्रैल 2010 में मृतक सोहराबुद्दीन पर आपराधिक डकैती का आरोप लगाया। IG अभय चुडासमा को गिरफ्तार किया। DIG को चुडासमा इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 14वें अधिकारी पुलिस के थे। जुलाई 2010 में ग्रीक ने आरोप पत्र दायर किया और गुजरात सरकार के राज्य मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी हुई। कौन सी कब हुई इसकी? अप्रैल 2011 में CIB ने तुलसी प्रजापति की हत्या की जांच का समर्थन अपने हाथों में ले लिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एलेरियल को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रियो को बढ़ावा दिया। गुजरात उच्च न्यायालय में बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन को उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसी साहब के साथ उनकी एक साथ पैरवी की। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनका संबंध इस मामले से इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह उनके करीबी सलाहकार थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पूरे मामले की जांच एक ही न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। पहले न्यायाधीश ने अमित शाह को अदालत में पेश करने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश ने जून 2014 में युगल के मामले को छोड़ दिया और उसकी जगह बना ली CBH। उसकी जगह किसने ली? CBH लोहा ने। जज लोहा ने भी शाह को अदालत में पेश किया। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार दिसंबर 2014 में जज लोहा की रहस्य में मृत्यु हो गई, शायद 9 और 10 दिसंबर के नागपुर में। न्यायाधीश प्राधिकारी गोसावी ने लोहा का स्थान ले लिया और इसी महीने कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ केस से इनकार कर दिया क्योंकि कोर्ट को शाह के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। तो भाई
अब ये बताओ इनको सबूत कहाँ से मिलते। और सोहराबुद्दीन शेख कहाँ का रहने वाला था? उज्जैन जिले के झिरनिया गांव स्थित उसके घर पर AK-47 सर्जिकल राइफल रखने का आरोप था। तो बाद में क्या किया इन्होंने, अमित शाह ने उसको सोहराबुद्दीन शेख को लश्कर तैयबा का आतंकवादी बता दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति अमित शाह के इशारे पर काम करता रहा। उसकी हत्या के समय उसके खिलाफ 60 से अतिरिक्त मामले सम्मिलित थे, जिसमें गुजरात राजस्थान में मठवासी की जड़ें और गुजरात राजस्थान दोनों में हत्या के मामले शामिल थे। 23 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी कौसर के साथ सिकंदर से मिले सांगली महाराष्ट्र के लिए एक सार्वजनिक बस में यात्रा कर रहे थे। रात 1:30 बजे गुजरात पुलिस के STS ने बस को छोड़ा और उन्हें अपने साथ ले लिया। वे अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे अहमदाबाद दिशा फार्म हाउस में ले जाया गया। 3 दिन बाद शेख अहमद के पास विशाला सर्किस पर एक हाईवे में मारे गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट द्वारा म्यूचुअल रिपोर्ट आने गवाहों की हत्या का मामला सामने आया। गैंगस्टर में हुई हत्या का खुलासा एक बाद मीडिया रिपोर्ट आज तक नहीं हुआ। इस रिपोर्ट और शेख के भाई की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवाही के आधार पर घटना की जांच शुरू हुई। तो देखिए ये हरेन पांड्या की भी हत्या करवा दी। तो 2001 में गुजरात पुलिस के मुख्यालय का हवाला देते बताया सोहराबुद्दीन और तुलसीदास का इस्तेमाल किया गया। अखबार DNA ने किस आधार बताया कि जो अमीर आलम था, जिसको अमित शाह ने कहा था हरेन पांड्या खत्म कर दो, उसने कहा मैं खत्म नहीं करूंगा। डायरेक्ट अमित शाह तो सामने नहीं आया। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति को काम पर लगा रखा था। तो जो पूर्व भाजपा नेता थे, कभी नरेंद्र मोदी के करीबी थे, यह हत्या अनसुलझी रही, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार 12 लोगों को रिहा कर दिया गया, जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने गड़बड़ीपूर्ण इन सोच वाली जांच में बताया था। DNA रिपोर्ट के अनुसार सोहराबुद्दीन का काम शुरू हुआ, लेकिन वह पीछे हट गया। अनंत तुलसीराम की हत्या कर दी गई। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम की हत्या में शामिल रखने की हत्या का नतीजा यह था कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम पर भरोसा खो दिया। इस तरह आरोप पूर्व अधिकारी पर लगा। संजीव पर भी प्रयोग किया गया, संजीव भट्ट पे यह प्रयोग किया गया और सोहराबुद्दीन तुलसीराम के साथ अमित शाह में फ़ोन किए गए। तो दोस्तों इस तरह की हत्या थी। ये आप देखेंगे इसको कि किस तरह अमित शाह का इस षड्यंत्र में हाथ था।